आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को लेकर बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। इतनी तीखी टिप्पणी की है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि इतिहास में मेरा दावा है किसी भी अदालत ने किसी भी सरकार के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग भारत में नहीं किया होगा। आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के लिए। क्या आपने सुना है? क्या आप जानते हैं? मेरा दावा है नहीं जानते होंगे, क्योंकि गोदी मीडिया ने पूरी तरह से इस बात को छुपा दिया है, दबा दिया है। पाखंड से भरा हुआ बताया है मोदी सरकार की योजनाओं को। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये आपकी जो बातें हैं ये पाखंड से भरी हुई हैं। पूरा मामला क्या है मैं बताऊंगा आपको। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ये सुनवाई कर रही थी। एक पेटिशन के दौरान ये बात इस बेंच ने कही, और ये पूरा मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट को लेकर जो छोटे उद्योगपति हैं उनकी याचिका की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही थी। पहले आपको हेडलाइंस पढ़ के सुनाता हूं जो अखबारों में छपी है। न्यूज़ 18 ने छापा है, केंद्र का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की बात करना पाखंड जैसा, दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा। और उसके साथ साथ एक और अखबार बोलता हिंदुस्तान में छपा है, पाखंड है मोदी सरकार का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा, दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा, और अफसोस की बात यह है कि पूरी तरह से दबा दिया गया। ये मामला था जो आज हर कोई सी चीज़ बेची जा रही है, एयरपोर्ट्स की नीलामी चल रही है। अब बड़े बड़े जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो धीरे धीरे अपनी मोनोपोली लेकर आ रहे हैं। उनका कब्जा होता जा रहा है उद्योगों के ऊपर, और ऐसे टेंडर्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि छोटे उद्योग को जो करने वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनका जाना और उनको मिलना वो टेंडर नामुमकिन जैसा हो गया है। अब बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की नीलामी हुई तो अडानी ने खरीद ली है उसको। अडानी कंपनी जो है, अडानी एंटरप्राइजेस, वो चलाएंगे। लेकिन जो एयरपोर्ट पे छोटे काम होते हैं, जैसे कि एलिवेटर का मेंटेनेंस, जैसे ग्राउंड का जो मेंटेनेंस होता है, वो साफ़ सफाई के काम, इन सारी चीज़ों को जो छोटे छोटे उद्योगपति थे वो करते थे। उनके उद्योग जो बिजनेसेस थे वो करते थे, वो संभालते थे, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे। मोदी सरकार के राज में अब वो टेंडर्स में बदलाव आ गया है। उसमें शर्त लगा दी गई है कि 35 करोड़ से कम टर्नओवर का जो भी बिजनेस हाउस है वो नहीं डाल सकेगा। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी के अखबारों ने छापी नहीं है, अंग्रेजी के फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर कुछ चीज़ें छपी हैं जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि हमें बहुत अफसोस है, वी आर पेन्ड, हम दुखी हैं अंदर से कि आपने जिस तरह के टेंडर बनाए, जिस तरह की शर्तें रखी, इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी सरकार नहीं चाहती छोटे उद्योगपतियों को काम देना। आप चाहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति विद बिग पॉकेट्स, बिग एंटरप्रेन्योर्स विद बिग पॉकेट्स, बड़े बड़े उद्योगपति बड़ी बड़ी जेब लेकर आए। यहां तक कि फॉरेन पार्टनरशिप भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे छोटे जो उद्योग घराने हैं आप इनको बाहर रख रहे हैं। इससे एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जो मोनोपोली की होगी, और वो कुछ ही कंपनीज होंगी जो इसमें आ पाएंगी, जिनको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, और सीधे सीधे फिर वो अपने हिसाब से सरकारों से अपनी बातें मनवा लिया करेंगी। ये बहुत ही भारी बात है। और भी बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने बयानों के अंदर आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, मेक इन इंडिया की बात करती है। जब यहाँ के लोग काम ही नहीं ले पाएंगे, इनको काम ही नहीं मिल पाएगा, तो ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो पाखंड से भरी हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। आप अगर बाहर रखना चाहते हैं, ऐसे छोटे जो बिजनेस हाउसेज हैं इनको बाहर रखना चाहते हैं, छोटे कॉरपोरेट्स को बाहर रखना चाहते हैं, तो आप सीधे कहिए, ये हाईकोर्ट ने कहा है सीधे सीधे मोदी सरकार के वकील से, कि आप सीधे सीधे कहिए कि आप इनको काम देना नहीं चाहते हैं। ये हिपोक्रेसी किस लिए है, ये पाखंड किस लिए है, ये अच्छा नहीं है, आपको सीधे बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें कही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज आप देख रहे हैं सब तरफ कि कैसा काम चल रहा है। कुछ ही कंपनीज हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे हैं, कुछ ही कंपनीज हैं जिनको टेंडर्स मिलते जा रहे हैं, और बाकी पूरे भारत के लोगों का जो हालत है वो आप सबके सामने है। लेकिन ये कितना करारा तमाचे जैसा है साहब की पूरी सरकार के ऊपर कि ये आप चाहते क्या हैं। इससे पहले हमने बंबई हाईकोर्ट का फैसला सुना था, वहाँ भी दम दिखा था कि वहाँ भी अब दिखा था कि हाँ, हमारा एक जो लोकतंत्र का स्तंभ है वो मजबूत दिख रहा है। हाईकोर्ट ने जो कहा था जमातियों को लेकर के बलि का बकरा बनाया गया, और उसके बाद ये दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इतिहास में कभी आपने सुना है कि किसी हाईकोर्ट की बेंच ने
केंद्रीय सरकार के बारे में कहा हो कि आपके बयान पाखंड से भरे हैं। जो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कल जो दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, वो इतिहास के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। जो हमको गोदी मीडिया दिखा रहा है, हमें समझना होगा, गोदी मीडिया हमको हर चीज़ अच्छी अच्छी दिखा रहा है। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सब तरफ से हर एक वर्ग की तरक्की हो रही है, सबको काम मिल रहा है। पहले से ही देश बेरोजगारी से जूझ रहा है और देश बेरोजगारी से गुजर रहा है। अब ऐसे हालात के अंदर कुछ ही बिजनेस हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए जब टेंडर्स बनाए जाने लगे तो सीधे सीधे याचिका दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बयान दिया है वो बहुत ही अहम है, वो समझना होगा। क्या आपको दिखाया कहीं डिबेट के अंदर, क्या आर पार की डिबेट हुई? क्या यहां पर पूछता है भारत में सवाल खड़े हुए कि भाई केंद्रीय सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पाखंडी बताया है? क्या आपने डीएनए का टॉपिक देखा सुधीर चौधरी जी का कि केंद्रीय सरकार मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया पाखंडी? आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि अगर यही मामला राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए कहा होता हाईकोर्ट ने, या यही बात ममता बनर्जी की सरकार के लिए बंगाल में कही होती, तो कितने बड़े बड़े अक्षरों के अंदर 10-10 घंटे की चर्चा चल रही होती गोदी मीडिया के अंदर। अभी भी अगर आपको भरोसा है, यकीन है इन लोगों के ऊपर, तो उस भरोसे को ये बहुत पहले तोड़ चुके हैं। आपको समझना होगा कि ये आपको बहुत ही सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं और अपने हिसाब से प्रोपेगेंडास चलाते हैं। मैं आपसे दावे के साथ पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछिएगा कि आपने कहां देखा कि मोदी सरकार को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की? और यह कितना महत्वपूर्ण है कि क्या हालत हो रहा है, जो एक लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे हैं। कुछ परिवार हैं जिनकी जो आय है और जिनके एसेट्स हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके उद्योग तरक्की करते चले जा रहे हैं, जबकि छोटे उद्योगपति जो मध्यम वर्गीय कह लें या उससे थोड़े ऊपर के जो घराने हैं बिजनेस के, वो खत्म होते जा रहे हैं। जब वो खत्म हो जाएंगे तो लोकल लेवल पर रोजगार खत्म हो जाएगा और ये तमाम चीजें इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे देश को जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पर आज आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या बात है कि हाईकोर्ट दिल्ली का इतनी तल्ख टिप्पणी करने पर आ गया? क्यों उसको इतनी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी? ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना नुकसान देश को हो रहा है। मैं आपसे यही कहूँगा, जागरूक बनाइए लोगों को, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चले और लोगों को जानकारी हासिल हो कि केंद्रीय सरकार साहब की सरकार कर क्या रही है और हमको दिखाया क्या जा रहा है, और हकीकत में जो बातें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, वो कैसे सरकार के खिलाफ अगर होती हैं तो हमसे छुपा ली जाती हैं, ताकि लोग जागरूक होंगे और वो अपने मतदान का आगे उपयोग सही करेंगे। हमारे नए चैनल LTV को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और लाइव टीवी का बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।